हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दवा हमारे बॉडी में एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, जो आप लोग फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स पे पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है कि दवा हमारे बॉडी में एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, यानी पूरा ओवरऑल कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे रिसेप्टर पे बाइंड करता है, यानी ओवरऑल एक दवा आपके बॉडी में किस तरीके से वर्क करती है, सब कुछ प्रोसीजर आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। हम आज जानेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में दवा कैसे वर्क करती है, उसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, हम अब चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। दवा अलग अलग तरीके से शरीर में जा सकती है। आपको पता है कि दवा कितने तरीके से हमारे बॉडी में एंटर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले ओरल, जो कॉमन रूट से ये ओरल है, ठीक है, यानी जो मौखिक रूप से आप जो ड्रग्स, टैबलेट्स, कैप्सूल, आप जो सिरप पीते हैं, इसको बोलते हैं ओरल रूट्स, यानी आप मौखिक रूप से खाते हैं। सेकंड क्या है, यहाँ पे देखिए इंजेक्शन, यानी इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड सबक्यूटनियस, ठीक है। यहाँ पे देखिए IVIMSC। तो यहाँ पे आप इंट्रामस्कुलर, इंट्रा वेनस एंड सबक्यूटनियस रूट से भी ड्रग को बॉडी में एंटर करते हैं। एंड थर्ड क्या है, टॉपिकल। टॉपिकल यानी जो आप त्वचा पे लगाते हैं, यानी जो स्किन पे आप क्रीम्स, लोशंस, जेल वगैरह लगाते हैं। जैसे आप मूव मारते हैं ना, जैसे कहीं चोट लग गया तो मूव मारते हैं। अब मूव मारेंगे तो वो आपके सतह पे कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे वो अपना वर्क करता है, ठीक है, ये हम जानेंगे। सब लिंगुअल रूट से भी हम ड्रग को एंटर करते हैं। जैसे जीवा पे, जो ड्रग्स जीवा पे रख के जीवा से ही डिजोल्व हो जाता है, यानी आपको पेट में खाने की जरूरत नहीं है, वो जीवा से ही डिजोल्व हो जाता है। इनहेलेशंस, इनहेलेशंस जो आप नाक के थ्रू इनहेल करते हैं, जैसे विक्स इनहेलर, ठीक है, विक्स इनहेलर वगैरह इनहेल करते हैं ना। या फिर अस्थमेटिक पेशेंट में आप देख लीजिए, जिनको अस्थमा वगैरह होता है, सेल्बुटामॉल का स्प्रे वगैरह। ट्रांसडर्मल क्या होता है, एक पैचेस होता है, पैच होता है। इस ये भी टॉपिकल पे यूज किया जाता है स्किन पे, ठीक है। एंड एक रूट्स और है रेक्टल एंड वेजाइनल। रेक्टल से जैसे सपोजिटरी वगैरह दिया जाता है, ठीक है, वेजाइनल से। तो यहाँ पे ओवरऑल 7 रूट्स हैं, यानी 7 रूट्स के थ्रू हम अपने ड्रग को बॉडी में एंटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन क्या है, आपको पता है? इन सभी रूट्स में से सबसे कॉमन रूट्स क्या है? सबसे कॉमन रूट्स भैया ओरल रूट्स है, ठीक है। खासकर ओरल रूट्स के थ्रू ही ज्यादातर मेडिसिन खाई जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई डिजीज है, तो आपको डेली इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते, ठीक है, डेली इंजेक्शन लगा नहीं सकते। डेली डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे? डेली मौखिक रूप से आप ओरली टैबलेट खाइए, कैप्सूल खाइए, सिरप पीजिए। तो कॉमन रूट्स यहाँ पे देखिए ओरल रूट्स है। तो इस वीडियो में हम टैबलेट का एग्जांपल लेना आसान रहेगा, टैबलेट का एग्जांपल लेते हैं। तो हम टैबलेट्स के बारे में जानते हैं कि टैबलेट्स हम कैसे खाएंगे, मतलब कैसे खाते हैं, कैसे हमारे बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, टैबलेट्स निकलने के बाद क्या होता है। मान लो आपने पैरासीटामोल की ड्रग्स ली, ठीक है, पैरासीटामोल की ड्रग्स ली, कोई भी ड्रग्स ले लीजिए, पैरासीटामोल ले लीजिए, या फिर सेल्बुटामोल ले लीजिए, कोई भी ड्रग्स ले लीजिए। यहाँ पे आपने एंटर की, ठीक है, ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी से आपने पैरासीटामोल की ड्रग्स ली। अब वो कहाँ जाएगा? आपके आपके ईसोफेगस, जिसको ग्रास नली बोलते हैं, ईसोफेगस में एंटर किया, यहाँ से ईसोफेगस में एंटर करेगा, ठीक है। आप स्वेल जब करेंगे, आप जब निगल जाएंगे, तो माउथ से ये कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस यानी ग्रास नली में आपके जाएगा। देन आफ्टर वहां से वो स्टमक में, यानी आपके पेट में चला जाएगा, जिसको हम हिंदी में आमाशय बोलते हैं। पेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। आपके पेट में चला जाएगा। अब क्या होगा भैया? पेट में जाने के बाद आपका जो ड्रग का एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके टैबलेट्स का वर्क शुरू होगा। क्या वर्क शुरू होगा? वर्क आपका ये शुरू होगा कि आपकी जो टैबलेट है वो सबसे पहले टूटेगी। टूटेगी ना, कि आपका जो टैबलेट है, आप सम्मा टैबलेट खाएं तो क्या सम्मा टैबलेट आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपके ब्लड में घूमेगा, आपके नस में घूमेगा? ऐसा तो होगा नहीं। टैबलेट भैया टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसॉल्व होगा, आपके ब्लड में डिसॉल्व होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसका प्रोसीजर यहाँ पे देखते हैं। टैबलेट को पहले टूट कर छोटे कणों में बदलना होता है। तो आपका जो टैबलेट होता है, जो आपके पेट में टैबलेट गया है, वो टैबलेट सबसे पहले टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, बड़ा टैबलेट आपने खाया, ठीक है, बड़ा टैबलेट आपने खाया, तो सबसे पहले वो यहाँ पे देखिए 4 टुकड़ा हुआ, 4 टुकड़ा हुआ, फिर 5 टुकड़ा, 6 टुकड़ा, ऐसे मतलब कई टुकड़ों में ये टूट जाएगा। ये एक फ्लूइड में कन्वर्ट होगा। किसमें? फ्लूइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखिए, पेट के एसिड में टैबलेट का विखंडन हो जाएगा पूरी तरीके से ठीक है, ताकि शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी जो ड्रग्स है वो तैयार हो जाए। ताकि शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब, जब आपकी ड्रग्स जो बॉडी में एब्जॉर्ब करेगी,
उसके लिए ताकि आपका जो ड्रग्स है वो रेडी हो जाए। यहाँ पे देखिए फिर शरीर के तरल में घुलना, फिर शरीर के तरल में घुलना होता है, यानी जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। आपका जो ड्रग्स है सबसे पहले टूटेगा, ठीक है, टूट गया। अब टूटने के बाद आपके जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड में वो क्या होता है, वो डिजोल्व होती है, आपके बॉडी फ्लूइड में मिल जाती है एकदम अच्छे तरीके से, ताकि वो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जा सके। इतना बड़ा टैबलेट रहेगा तो भैया एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जब तक उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। जब तक वो आपके बॉडी के तरल में डिजोल्व नहीं हो जाएगी तब तक आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होती है जब हमारी जो ड्रग्स होती है वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लूइड बन जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना ना कि इतने बड़े ड्रग से फ्लूइड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा ड्रग्स है, ये फिर डिसइंटीग्रेशन होके फिर डिजोल्व हुआ, यानी सबसे पहले टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद डिजोल्व हुआ, उसके बाद भैया ये एब्जॉर्प्शन के लिए अब रेडी है। अब आपका जो ड्रग है वो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है, ठीक है। हाँ, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो ड्रग्स होता है जीआई ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, यहां से लेके स्टमक तक को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है भैया, यहाँ पे देखिए अब ड्रग जीआई ट्रैक्ट से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है, लेकिन कैसे एंटर करती है। यहाँ पे देखिए एक ह्यूमन बॉडी है, इसने ड्रग को इंटेक किया, ड्रग को इंटेक करने के बाद इसका जो ड्रग से सबसे पहले स्टमक में आया, ठीक। स्टमक में आने के बाद यहाँ पे भैया डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर डिजोल्व हुआ, आपके बॉडी के फ्लूइड के साथ मिल गया। अब ये ड्रग सबसे सीधा आ जाएगी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। छोटी आंत में क्यों आएगी, छोटी आंत में जो सरफेस एरिया होता है काफी बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। वहां पे एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होता है क्योंकि सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, छोटी आंत में आ गया, छोटी आंत से ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का जो प्रक्रिया होता है वो छोटी आंत में ही जाके होता है, राइट। हाँ, छोटी आंत से कहाँ पे आएगा, छोटी आंत से डायरेक्ट आपके वेन्स में चला जाएगा, ठीक है, आपके नसों में चला जाएगा छोटी आंत से ही। यानी जो ड्रग्स है वो ब्लड में कैसे प्रवेश करेगी, ओरल ड्रग्स आपने खाया, एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन में होगा, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिग्निफिकेंट होता है, वहां पे सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपका जो ड्रग्स होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यानी उसका अवशोषण कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। जो आपका ड्रग्स है वो ब्लड में चला जाएगा, किसके थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आपका जो ड्रग्स है वो ब्लड में चला जाएगा। इतना समझ में आ गया कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ये प्रोसीजर आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स में जो ADME प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो आप पढ़ेंगे वहां पे फार्माकोलॉजी में, जो कि मिथिलेश सर बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे देखिए ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी ड्रग आपके वेसल्स में पहुंच गया, वेसल्स में पहुंच गया ना, नसों में पहुंच गया आपका ड्रग्स। अब आगे क्या प्रोसीजर होता है, ऐसा तो है नहीं कि ड्रग्स वेसल्स में पहुंच गया, ड्रग का काम खत्म हो गया। ड्रग का और भी काम होता है। ड्रग का क्या काम होता है, वो पूरे ऑर्गन के तक दौड़ेगी आपकी ड्रग्स, पूरे बॉडी पार्ट में वो हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू तक वो आपकी जो ड्रग्स है वो दौड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब्लड ड्रग को लीवर तक ले जाता है, आपकी जो ड्रग्स ब्लड में मिली, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मिली ना, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मिलने के बाद वो लीवर में ले जाता है। देखिए यहाँ पे आपने ड्रग्स खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में गया, फिर उसके थ्रू क्या होगा, वेसल्स में गया, तो कुछ ड्रग्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं, ऑर्गन्स तक दौड़ती हैं, मतलब ऑर्गन्स तक जाती हैं, हार्ट, लीवर और फेफड़ा वगैरह, जो भी जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी ऑर्गन्स तक वो दौड़ती हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स कहाँ जाती हैं, डायरेक्ट लीवर में चली जाती हैं मेटाबोलाइज्ड होने के लिए। कुछ ड्रग्स वहाँ लीवर में चली जाती हैं मेटाबोलाइज्ड होने के लिए। कुछ ड्रग्स का मेटाबोलाइज्ड कर देता है लीवर, यानी लीवर में जब जाती हैं तो उसका मेटाबोलाइज कर देता है। मेटाबोलाइज क्यों करता है, मेटाबोलाइज जब लीवर में जो कोई भी ड्रग्स जाएगा तो वो केमिकल चेंज होता है, कहाँ क्या होता है, केमिकली चेंज होता है, चेंज हो जाता है। लीवर में अगर ड्रग्स गया आपका, आपने ड्रग्स खाया, ड्रग्स खाने के बाद इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हुआ, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ ड्रग्स तो अपने काम के लिए, अपने टारगेटेड साइट को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स यहाँ पे लीवर में चली जाती हैं सीधा। देखिए यहाँ से कुछ ड्रग्स तो चली गई अपने काम के लिए, अपने काम पे यानी ड्यूटी पे अपने चली गई कुछ ड्रग्स, लेकिन कुछ ड्रग्स भटक कर लीवर में चली जाती हैं, ठीक है। लीवर में यहाँ पे देखिए यकृत में चली जाती हैं। यकृत में जाने के बाद इसमें एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450, कौन सा, साइटोक्रोम
P450 नाम का एक एंजाइम होता है। ये क्या करवाता है, ये केमिकल चेंज करवा देता है, यानी आपकी जो ड्रग को केमिकल चेंज करवा देता है, केमिकल चेंज करा के मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब मेटाबोलाइट क्या होगा सर, मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगा। मेटाबोलाइट्स आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है, यानी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो वेस्ट मटेरियल, फिर एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो लीवर का ये थोड़ा वीक पॉइंट है, ये साला आप मेटाबोलाइट कर देता है पहले ही, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर आपने 100 mg का ड्रग खाया, 100 mg का ड्रग खाया, तो ये वर्क कितना mg करता है, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता कितना है काम करने के लिए, सिर्फ 60 से 70%, ठीक है, 60 से 70 mg ही आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी काम करने के लिए, यानी थेरेप्यूटिक एक्शन शो करने के लिए इतना ही बचता है, यानी जाता है आपके बॉडी में, ठीक है। हाँ, बाकी क्या 20 से 30% क्या होता है, बाकी का 20 से 30% ये जो लिवरवा है, लिवरवा मेटाबोलाइट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसका ये काम है, समझ में आ गया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म समझ में आया, नहीं समझ में आया। जैसे आपने ड्रग्स खाया, ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यही होता है कि जो ड्रग्स आपके लीवर में गया, जो ड्रग्स लीवर में गया, लीवर क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देता है, जिसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, राइट। हाँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो लीवर होता है हमारे ड्रग को मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है केमिकल चेंजेस करवा के, जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसकी वजह से ही कुछ ड्रग काफी मात्रा में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं, यानी हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही क्या होते हैं, मेटाबोलाइज हो जाते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं। समझ में आया, हाँ समझ में आ गया ना, समझ में आएगा क्यों नहीं, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो समझ में आएगा क्यों नहीं। इसकी वजह से कुछ ड्रग काफी मात्रा में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं, जिनका कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं शो होगा, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, फिर क्या होती है, लाइक सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपका ड्रग्स पहुंच गया, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, अब क्या करेगा ड्रग्स, ब्लड उसे बॉडी के अलग अलग टिश्यू ऑर्गन तक ले जाता है, जैसे लीवर, किडनी, मसल्स, टिश्यू, लंग्स, ब्रेन, सभी जगह पहले घुमाता है कि चल भैया तेरे को पूरे बॉडी ऑर्गन तक, पूरे बॉडी टिश्यू तक आप तेरे को घुमा दूं, उसके बाद तेरे को जहां जाना हो काम करने वहां तू चला जाना, ठीक है। ब्लड उसे बॉडी के अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन तक ले जाता है, ठीक है, उसके बाद वहीं से वो अपना टारगेट साइट तक पहुंचता है। अब आपके बॉडी से ही वो अपने टारगेटेड साइट तक पहुंचेगा। जैसे आपके फेफड़े में कोई प्रॉब्लम से, जैसे आपको अस्थमा है, ठीक है, आपने सेल्बुटामॉल ड्रग खाया था ना, ऊपर ऊपर वाले स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े थे, सेल्बुटामॉल आपने ड्रग खाया था। सेल्बुटामॉल ड्रग किस में यूज होता है मेनली, तो वो अस्थमेटिक पेशेंट में यूज होता है। जैसे एयरवेज क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जो आपके लंग्स में एयरवेज होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में डिफिकल्ट होता है, राइट, ओके। तो वो अपने टारगेट साइट पे कैसे पहुंचेगा, ड्रग्स अपने टारगेटेड साइट तक कैसे पहुंचती है। सबसे पहले एक बात समझो आप, ड्रग पूरे शरीर में घूमती है, ठीक है, लेकिन उसका असली काम किसी खास एक जगह पर होता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि ड्रग तो पूरे बॉडी में आपके घूमेगी, पूरे बॉडी में घूमेगी, लेकिन उसका काम सिर्फ एक ही जगह रहेगा, पूरे बॉडी में घूमने दो, जहां घूमना है उसको घूमने दो, लेकिन वो काम सिर्फ एक ही जगह आके करेगी, राइट। लाइक यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए सेल्बुटामॉल की मेडिसिन आपने लिया, ठीक है, सेल्बुटामॉल की मेडिसिन आपने लिया, पूरी बॉडी में ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी वितरण, पूरी बॉडी में वितरण होगी, तो यह पूरे शरीर में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन काम सिर्फ एक ही जगह करेगी। काम सिर्फ कहाँ करेगी, काम सिर्फ लंग्स पे करेगी। कहाँ पे भैया, सेल्बुटामॉल स्पेसिफिक कहाँ पे काम करती है, लंग्स में काम करती है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट एक्शन लंग्स की एयरवेज में होता है। इसका इंपॉर्टेंट एक्शन कहाँ पे होता है, लंग्स की एयरवेज में होता है। तो इसीलिए ये अपने टारगेटेड साइट को ढूंढती है, राइट, समझ में आ गया। टारगेटेड साइट को इसीलिए ढूंढती है ताकि वो अपना एक्शंस, यानी जो थेरेप्यूटिक एक्शंस है वो शो कर सके, समझ में आया ना। तो भैया जो आपका सेल्बुटामॉल ड्रग्स है वो बॉडी में घूमता है, पूरे बॉडी में घूमने दो जहां पे घूम रहा है, लेकिन काम कहाँ करता है, काम एक ही जगह करता है जहां उसको काम करना होगा। लाइक सेल्बुटामॉल ड्रग्स कहाँ काम करता है, वो मेनली आपके लंग्स में काम करता है, तो लंग्स को वो ढूंढेगा टारगेट साइट पे। अब देखिए ढूंढ लिया, वो अपने टारगेटेड साइट ढूंढ लिया, लेकिन वो अपना एक्शन कैसे शो करेगा ये भी देखते हैं। देखिए शरीर में ड्रग के अलग अलग टारगेट्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ आयन चैनल्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, रिसेप्टर्स सेल्स को सिग्नल देने वाले प्रोटीन्स होते हैं। रिसेप्टर क्या करता है, ये सेल्स को सिग्नल देने वाला प्रोटीन्स होता है। रिसेप्टर कोई कोई ड्रग्स रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके अपना एक्शन शो करवा लेता है, कोई कोई ड्रग्स रिसेप्टर को ब्लॉक करवा के अपना एक्शन शो करवा लेता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान देना, ठीक है। ये बात सिर्फ रिसेप्टर के लिए ही लागू नहीं होती है, ये एंजाइम के लिए भी है। कोई ड्रग एंजाइम को भी इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है,
कोई ड्रग एंजाइम को एक्टिवेट करके अपना एक्शन शो करता है। ये क्या करती है एंजाइम? बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने वाले प्रोटीन्स है एंजाइम। आयन चैनल क्या करता है? सेल्स में आयंस के आने जाने का रास्ता होता है, यानी सेल्स में आयन के आने जाने का रास्ता यहीं से ही मिलता है, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोर्टर्स क्या करता है? किसी सब्सटेंस के सेल के अंदर बाहर ले जाने वाले प्रोटीन्स होता है, किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर बाहर ले जाने वाले क्या होता है? ये प्रोटीन्स होता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए आरएनए, जिस पर कुछ ड्रग्स असर कर सकती हैं। तो ये कुछ अलग अलग टारगेटेड होते हैं। आपकी जो भी ड्रग्स है कैसे अपना एक्शन शो करती है, तो कुछ ड्रग्स रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करती है, कुछ ड्रग्स एंजाइम्स के थ्रू करती हैं, कुछ ड्रग्स आयन चैनल के थ्रू करती हैं, कोई ड्रग्स ट्रांसपोर्टर के थ्रू करती हैं, कोई ड्रग्स न्यूक्लिक एसिड के थ्रू करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही रिसेप्टर, एक ही मतलब आपकी मेथड पे सभी ड्रग्स एक्शन शो करेगी, सिर्फ रिसेप्टर पे ही सभी ड्रग्स एक्ट करती है और रिसेप्टर से ही ऐसे वर्क करती है, ऐसा नहीं है। इन सभी का यूज होता है, ठीक है। कोई ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है, ये ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है आपके। अब थोड़ा हम रिसेप्टर का एनालॉजी समझते हैं, रिसेप्टर का, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए, हम डिफरेंट डिफरेंट अलग टारगेट साइट तो पढ़ लिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम रिसेप्टर को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रिसेप्टर के मेथड को देख लेते हैं लॉक एंड की एनालॉजी से, ठीक है। ताला और चाबी के एनालॉजी से हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है रिसेप्टर्स और कैसे वर्क करता है, राइट। एग्जाम्पल, सल्बूटामॉल आपने खाया था, ऊपर खाया था ना, सल्बूटामॉल आपने खाया था, ये कहाँ पे एक्शन शो करता है? बीटा 2 रिसेप्टर में, बॉडी में बीटा 2 रिसेप्टर होता है, ठीक है, वहीं पे ये अपना एक्शन शो करता है। तो मान लीजिए सल्बूटामॉल क्या हो गया? चाबी हो गया आपका, यानी की समझते हैं आप लोग ना। मेरे पास की नहीं है, नहीं तो आपको मैं दिखाता, ठीक है। हाँ, तो सल्बूटामॉल क्या हो गया? चाबी हो गया। और रिसेप्टर क्या हो गया? रिसेप्टर ताला हो गया, यानी लॉक हो गया। जब भैया सल्बूटामॉल यानी जो चाबी है ताले में जाएगा, जो चाबी होता है वो ताले में जब जाता है तो ताला खुल जाता है, आपको, आप सभी को पता है, ठीक है। सभी को ये बातें पता है कि जब चाबी ताले में जाता है तो ताला खुल जाता है, राइट। ये कोई गलत बात है? नहीं, सही बात है, सही बात है ना। हाँ तो सल्बूटामॉल क्या था? सल्बूटामॉल आपका चाबी था। और ये रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर आपका ताला है। तो जब ये सल्बूटामॉल जब रिसेप्टर पे, बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो आपके जो एयरवेज में स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होंगे, ठीक है, रिलैक्स होंगे। जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ रहता है वो डायलेट होगा, एयरवेज ओपन होगा। एयरवेज जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ रहता है वो ओपन होगा, यानी डायलेट होगा। फिर जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स, कठिनाई होती थी, आप बहुत डिफिकल्टी ब्रीथ ले पाते थे, वो आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, यानी ब्रीदिंग आपका रिलीफ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ड्रग अपना एक्शन शो करता है। समझ में आया ना? सल्बूटामॉल आपने ड्रग खाया, आपकी जो चाबी है वो लग गई रिसेप्टर में, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर में आपकी लग गई चाबी। अब क्या हुआ? आपका रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गया। जो रिसेप्टर्स बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट किया ना, तो बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गया भैया। स्मूथ मसल्स क्या किया? रिलैक्स करने लगा, एयरवेज खोलने लगा, एंड सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दिया। तो ओवरऑल ड्रग्स एक्टिवेट रिसेप्टर्स, आपका जो ड्रग्स होता है वो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर्स पे, फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। यानी आपका जो ड्रग्स है वो रिसेप्टर पे काम करेगा, ठीक है, काम करने के बाद वो एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करने के बाद फिर भैया हमारे बॉडी में जो हमारा डिजीज होता है उसको ठीक करता है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, राइट। अब थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं ड्रग टारगेट से बाइंड करने के बाद क्या होता है। इसे बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं। देखिए, रिसेप्टर एक्टिवेट करके खुद रिसेप्टर ठीक नहीं कर देता आपके डिजीज को। यहाँ पे देखिए, रिसेप्टर खुद बीमारी को ठीक करने नहीं आता, बल्कि सेल के अंदर एक मैसेज भेजता है। जैसे यहाँ पे देखिए, रिसेप्टर तो एक्टिवेट हो गया, क्या रिसेप्टर ठीक करेगा? ये बात आपने नोटिस किया? क्या रिसेप्टर ठीक करने जाएगा? क्या रिसेप्टर खोलने जा रहा है आपके एयरवेज को? नहीं, रिसेप्टर खोलने नहीं जाता है। रिसेप्टर एक मैसेज भेजता है सेल को हमारे बॉडी में सेल होता है ना, तो रिसेप्टर एक मैसेज भेजता है सेल को। यहाँ पे देखिए, आपको एक बहुत इजी एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे मोबाइल का स्विच आप समझिए, मोबाइल से आप समझिए, मोबाइल का कोई भी आप बटन दबाते हैं तो आपके मोबाइल में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी फंक्शन चालू हो जाता है, कहीं कॉल लग जाता है, आप कॉल लगाते हैं तो कॉल लग जाता है। जैसे मोबाइल का कोई भी स्विच आपने ऑन किया, ठीक है, सिग्नल गया आपके मोबाइल की मदरबोर्ड में, सिग्नल गया क्या हमको लगाना है फोन, किसी अपने गर्लफ्रेंड को फोन लगाना है, ठीक है। हम जैसे डायल करते हैं तो मोबाइल के मदर मोड में सिग्नल जाता है, फिर टावर में सिग्नल जाता है, टावर में सिग्नल जाने के बाद हमारे गर्लफ्रेंड के पास हमारे फोन में सिग्नल जाता है कि हमारे बाबू का फोन आ रहा है, राइट। हाँ, बाबू का फोन आ रहा है। तो भैया ये क्या होता है? इस एग्जाम्पल से आप ये समझिए, जैसे सिग्नल जाता है, आप मोबाइल में कोई भी अपने बटन प्रेस करते हैं तो वो सिग्नल आपके गर्लफ्रेंड के पास गया,
ठीक है। अब गर्लफ्रेंड के पास आपके सिग्नल गया, सेम उसी तरीके से आपने जो ड्रग्स खाया वो रिसेप्टर पे बाइंड किया, रिसेप्टर्स पे बाइंड करने के बाद सिग्नल शुरू होता है, फिर सिग्नल सेल के अंदर बदलाव करवाता है। जो सिग्नल शुरू होता है वो आपके सेल्स के अंदर बदलाव करवाता है, फिर उसी बदलाव से हमारे बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट शो करता है। समझ में आया? जैसे कोई ड्रग आपने खाया, ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने जो सेल्बुटामॉल ड्रग खाया था वो बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड किया, बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद उसको एक्टिवेट किया, बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट किया ना। अब बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद सेल को क्या किया, सेल को सिग्नल भेजा, सेल को सिग्नल भेजने के बाद सेल्स के अंदर बदलाव होने चालू हुआ, सेल्स के अंदर क्या हुआ, बदलाव होना चालू हुआ। जब सेल्स के अंदर बदलाव होना चालू होगा फिर हमारे बॉडी में क्या होगा, उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर सिग्नल शुरू होगा, फिर सेल के अंदर बदलाव होगा, फिर बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो भी डिजीज रहेगा वो ट्रीट होगा। समझ में आया? इतना इतना समझ में आ गया ना? बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया मैं, राइट? ओके। तो यहाँ पे देखिए सैल्बुटामॉल का ओवरऑल कितना क्या कुछ कैसे होता है। तो सैल्बुटामॉल सबसे पहले आप खाएंगे वो बीटा 2 रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट बीटा 2 रिसेप्टर्स। अब बीटा 2 रिसेप्टर क्या करेगा, सेल को सिग्नल भेजेगा, सिग्नलिंग सेल, सेल्स को सिग्नल भेजेगा, सेल्स के अंदर बदलाव होगा, सेल्स के अंदर बदलाव होने के बाद जो आपकी स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स होना स्टार्ट होगी, रिलैक्स होना स्टार्ट होगी जब, तो फिर जो आपकी ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए रहते हैं एयरवेज वगैरह, उसको क्या करती है, डायलेट करवाती है। यहाँ पे देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जब अस्थमैटिक्स पेशेंट में आप सेल्बुटामॉल देंगे तो उनके जो ये रहते हैं लाइक एयरवेज रहते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए रहते हैं। सेल्बुटामॉल देने की जैसे ही बाद वो जो एयरवेज होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, सांस लेने में काफी ज्यादा यहाँ पे रिलीफ मिलता है, सांस आसान होने में काफी ज्यादा मदद मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ड्रग्स हमारे बॉडी में वर्क करता है। समझ में आया? ओवरऑल समझ में आया ना? तो स्टार्टिंग से आपको समझा दिए हैं कि ड्रग कितने प्रकार से आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं हमारे बॉडी में। उसके बाद ड्रग चबाने के बाद क्या होता है, बॉडी में कहाँ जाता है, पेट में आता है, कैसे टूटता है, कैसे डिजोल्व होता है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, मेनली मेनली कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। फिर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, और आखिर होता भी है तो उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है वो कहाँ पे आता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मैंने आपको बताया बाहर वेस्ट मटेरियल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वे भी मैंने दिखा दिया इमेज के माध्यम से कि हाँ भैया इंटेस्टाइन से ये कुछ लीवर में आता है, कुछ अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहता है, हाँ हम युद्ध में जाएंगे, हम अपना काम करने जाएंगे, लेकिन कुछ चला जाता है लीवर में, तो लीवर क्या करता है, वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल सब कुछ हम इस वीडियो में समझ चुके हैं। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो हमारे official.instagram से कनेक्ट हो सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, वहां से आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं, जो भी करना है आपको, ठीक है। अगर आप उदित फार्मेसी से नहीं कनेक्ट हैं तो उदित फार्मेसी से भी आप कनेक्ट हो जाइए, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहता है। जैसे कि अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है। कौन सा कोर्स? फार्मासिस्ट फाउंडेशन कोर्स। आप अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और एकदम निठल्ले बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्कीम्स हमारे उदित फार्मेसी टीम ने लाया है। क्या लाया है? अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उस बैच को ज्वाइन कीजिए एंड आप सरकारी फार्मासिस्ट बनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। एंड आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो फार्मासिस्ट फाउंडेशन बैच है उसमें मैं भी पढ़ाऊंगा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आपको अगर फार्मासिस्ट बनना है, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट फार्मासिस्ट, कोई भी फार्मासिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, जैसे रेलवेज वगैरह हो गया, इसरो वगैरह हो गया, ठीक है, सीआईएसएफ हो गया, कोई भी फार्मासिस्ट आप तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ एक बैच लॉन्च हुआ है, उसमें सभी प्रकार के फार्मासिस्ट का आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है, पूरे गाइडेंस के साथ, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।